नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे फ़ोन्स इस बारे में आ रहे हैं जो ये मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि जो नया सिलेबस आयोग द्वारा जारी किया गया है हिंदी के लिए, उसकी बुक्स कैसे मिलेंगी, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। तो आइए आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या क्या नया ऐड किया गया है। सिलेबस का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे कि पहले क्या क्या टॉपिक्स हमें नए पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें पुराने वाले लिखने हैं। मैं ये आपको बारी बारी से बताऊंगी। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके जो टॉपिक्स आपको अभी की बुक के अलावा पढ़ने उसको अलग जगह नोट कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी रणनीति बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा बदलाव है, इसमें ना कोई घबराने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह का मतलब ऐसी कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको विस्तृत अध्ययन जरूर करना पड़ेगा इस सिलेबस के लिए। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या आपको अलग से पढ़ने। अभी एक साथ इस पूरे सिलेबस की कोई बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस नया है। किसी भी बुक को आने में 3-4 महीने का टाइम लगेगा और इस टाइम को आप ऐसे तो नहीं गंवा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आइए देख लेते हैं कौन से टॉपिक पुराने हैं, जो हमें पुरानी हमारे पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उनसे हमें पढ़ते रहना है, और जो अलग टॉपिक है वो आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं और आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे। मैं अपने चैनल पे एकदम क्रमशः पूरे जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, उसकी वीडियोस आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। 10 फरवरी तक मुझे काफ़ी व्यस्तता रहेगी, मैं काफ़ी व्यस्त रहूंगी। 10 फरवरी के बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, पाठ्यक्रम के अनुसार मैं सिलेबस या वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। पहले तो आप ये देखिएगा कि जो पहली इकाई है, आपकी पहली इकाई में आपको जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये थोड़ा सा अलग से देखनी पड़ेगी। सौर सैनी, अर्धमगधी, मगधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, ये उन्होंने अलग से ऐड किया है। मतलब इससे और गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप, भाषिक स्वरूप में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये मैं कंपेयर कर रही हूँ आपके पुराने सिलेबस से आपके नए सिलेबस को। अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है या आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको आप अलग से नोट्स बना के लिख लेंगे तो आपको जो तैयारी करने में सुविधा जरूर मिलेगी। इसके बाद व्याकरण नया जोड़ दिया गया है, ये हमारे पिछले सिलेबस में नहीं था। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप और वाक्य रचना आपको अलग से देखनी है। ये कहिएगा कि व्याकरण जो आप पीजीटी लेवल पे की तैयारी के लिए पढ़ते थे, वो आपको व्याकरण देखनी है। इसके बाद जो मानक भाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी आपकी पहले वाले सिलेबस में, पहले वाले कोर्स में भी थी। इसके बाद में संचार माध्यम भी थे, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति लिखित तौर पे नहीं थी, सिलेबस में लिखा नहीं था, लेकिन पूछा जाता था और सभी पढ़ते थे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण, ये नया ऐड किया गया है। हालांकि इससे प्रश्न पूछे जाते थे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको पढ़ते ज़रूर थे। इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरी इकाई की, तो दूसरी इकाई में लगभग कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इसमें जो पहले भक्ति काल में या रीति काल में कवियों के नाम स्पेशल दे दिए जाते थे, जैसे भक्ति काल में उन्होंने दे दिया तुलसीदास या सूरदास, इनको अलग से मतलब दे दिया था। इस इकाई में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो इसका सिलेबस बिल्कुल पहले की तरह है, मतलब ये आपको पुरानी किताबों से ही पूरा मिल जाएगा, कहीं इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपकी हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, वो भी आपको पुरानी बुक से ही मिलने वाली है, वो सब आपको वैसे ही पढ़नी है। तो अभी तक आपने देखा कि हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी भाषा का इतिहास, ये आपको अलग से पढ़ना है। इसके अलावा खंड, खंडेतर भाषा यानी भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये अलग से पढ़नी है। बाकी आपको पुराना सिलेबस ही देखना है। अभी इकाई 2 में एक चीज नई ऐड है, जैसे हिंदी का प्रवासी साहित्य, इसकी अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार, ये अभी नहीं था सिलेबस में, ये आपको अलग से देखना होगा।
साहित्य शास्त्र में बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। कॉलरिज और एलियट को और उन्होंने जोड़ दिया है। इसके बाद अगर इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 पूरी तरह नहीं है, ये आपको पूरी तरह से अलग से पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें गांधी, अंबेडकर और लोहिया दर्शन ऐड किए गए हैं। भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और द्विवेदी युग तो सबने पढ़ा है। इसमें जो गांधी, अंबेडकर और लोहिया दर्शन है ये आपको अलग से पढ़ना है। जो अलग से पढ़ना है उसको एक रजिस्टर में अलग नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी पुरानी बुक्स के अलावा आपको अभी नया क्या तैयार करना है। इसके बाद में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद और अस्मिता मूलक विमर्श, ये आपको देखना पड़ेगा अलग से। बाकी चौथी इकाई में कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी इकाई की, पांचवी इकाई में उन्होंने बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। पांचवी इकाई आपको अलग से देखनी है, और इसमें अलग से देखनी कि आप जैसे रासों का रेवा तट है तो यह आपको पूरा पढ़ना होगा। अभी इसके लिए कोई मार्केट में आपको इन सारे सिलेबस को मिला के कोई एक कंबाइंड बुक, एक बुक नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये आपको सिलेबस हाथ में लेके ये पांचवी इकाई के लिए पूरी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। इसको आपको देखना होगा, और इससे संभवतः विस्तृत जो प्रश्नोत्तर है इसकी गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना होगा, जानकारी नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। इसकी समरी पता होनी चाहिए, सन पता होना चाहिए, इसके बारे में छोटे बड़े क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ये आपको देखना होगा। अगली इकाई में उपन्यास उन्होंने बता दिए हैं। अब ये देखिए, जो उपन्यास पहले 2000 तक के आए हैं पुरानी बुक्स के हिसाब से जो आप पढ़ रहे थे, वो आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। यानी पुरानी बुक का हटाना कुछ नहीं है, पुरानी बुक्स आपकी बेकार नहीं हुई हैं, पढ़नी है। उसके बाद में उपन्यासों में जो कुछ दिया है, ये उपन्यासों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास समय है तो इनको धीरे धीरे पढ़ना आप शुरू करिए, नहीं समय है तो मार्केट में इनके लिए एक छोटी किताब आने का आप वेट करिए, जैसी आपकी इच्छा। ये सब आपको अलग से देखना पड़ेगा। अगली इकाई में इन्होंने कहानियाँ दी हैं, कहानियाँ आपको पढ़नी होंगी। कहानियों के सन और इनके बारे में जो भी विस्तृत आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इनको करिए, लेकिन ये पुरानी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। हिंदी नाटक में इन्होंने भारतेंदु जी के, प्रसाद जी के और ये कई सारे नाटक ऐड किए हैं। ये नाटक आपको देखने पड़ेंगे, इनकी जानकारी अभी आपको बाहर से इकट्ठा करनी पड़ेगी। आप चाहिए तो 3 महीने का इंतज़ार करिए, अगर आपको एक कलेक्ट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में बैठे मत रहिएगा, जितना आपके पास है वो पढ़ते रहिए। अगली इकाई में निबंध बता दिए गए हैं। ये जो स्पेशल आपको बता दिया गया है, ये जो विस्तृत अध्ययन करना है, आप चाहें तो इनकी बुक्स खरीद के इनको अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्चुअल बेस है, वो फैक्ट्स आपके पास, सबके पास घर में बुक्स में अवेलेबल है। आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं, इसमें भी उन्होंने स्पेशल बता दिया है कि कौन कौन सी आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाओं में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सब कुछ उन्होंने अलग से बता दिया है। ये आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेके नोट्स बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा माध्यम है। अभी मार्केट में इसके लिए कोई बुक नहीं है। पुरानी जो भी बुक्स हैं उसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, वो बुक्स बेकार नहीं है, आप उनको पहले अच्छे से तैयार करते रहें। मैं कोशिश करूँगी कि 10 या 15 फरवरी के बाद आपको इसकी सीरियल वाइज यानी क्रम से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको क्लासेस अवेलेबल करा दूँ। आप लोग इतना साथ देते हैं इसलिए मेरा मन होता है कि नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि मैडम क्लास करा दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही में मेरे पास अभी परसों एक कॉल आया था मनीष जी का। मनीष जी ने मुझसे कहा कि वो देख नहीं सकते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सुन के इसकी मदद से अपना इस बार का नेट निकाला है। मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि मैं किसी के इस तरह काम आ सकी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फ़ोन करके मुझे ये जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं डेली। मैं कोशिश करती हूँ सबको आंसर करने का, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन वाकई में जो लोग भी, जितने लोग भी फ़ोन करते हैं उनको मैं एक साथ यहाँ से थैंक यू बोल रही हूँ।
मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस में लेकर आऊँ। और तब तक जो मटेरियल आपके पास है उसको समय गंवाए बिना पढ़ते रहिए। सिलेबस में चेंज को लेके बिल्कुल निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, नकारात्मक सोच से दूर रहिए। अभी मैंने देखा था एक वीडियो पे एक सज्जन इसको बहुत मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसकी बहुत आलोचना कर रहे थे और यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि आयोग ही अब इसके लिए पढ़ने के लिए पुस्तकों की और कोर्स की व्यवस्था कराए। तो ऐसा कुछ भी कोर्स में नहीं है, ऐसा कुछ भी आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में नहीं है जो आपके विषय के बाहर है, या आयोग जिसके लिए आपको मतलब कुछ अपने से कराएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ नकारात्मक भी नहीं है, बहुत आराम से आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जो आपके पास है 50% तो इसी से आना है ना, वो 50% आप पहले अच्छे से कवर करिए। उसके बाद ग्रामर, व्याकरण आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगी, कोई अलग से पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक कोई मार्केट में नहीं है, आप हरदेव बाहरी जी की व्याकरण की पुस्तक से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो नया है, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे मटेरियल मार्केट में आ ज़रूर जाएगा, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, चिंता की कोई बात नहीं। बहुत आराम से, बहुत शांति से तैयारी करिए और जो आपके पास है उसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए जब तक कुछ आपको और नहीं मिल रहा है। उसको जब आप पक्का कर लेंगे तो उसके बाद जो भी होगा आपके पास पढ़ने के लिए समय रहेगा, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे पाठ्यक्रम के आपको वीडियोस जरूर अवेलेबल कराऊंगी, पूरी मैं कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो आपकी क्लासेस मिस ना हो। साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।